हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग के बारे में। तो नॉर्मल लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि मैम एनसीईआरटी कैसे रीड करें वो बता दो। तो मुझे लगा आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना देती हूँ कि आपको एनसीईआरटी रीड करने के टाइम पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप नए हो चैनल पर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। सारे लाइव सेशंस के रिमाइंडर जरूर से सेट कर लो, नोटिफाई में पे क्लिक जरूर से कर दो और इन जनरल बेल आइकन भी प्रेस कर दो सो दैट आपको सारे लाइव सेशंस के रिमाइंडर मिलते रहें। मैं अभी आपको बता देती हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो कि डेली मंडे टू सैटरडे 6 to 8 लाइव सेशंस होते हैं जहां हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं नीट 2024 एग्जाम्स के लिए। अब भाई अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल से कम नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो ये गलती नहीं करना, आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो। और आपके इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देती हूँ कि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी है। आप किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी छोड़ नहीं सकते हो। अब एनसीईआरटी को पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है ना। एनसीईआरटी के हर चैप्टर में, हर लाइन में कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाकर देखो तो आपको ये मिलेगा कि 100% क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी से ही आए हैं। यानी कि एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। अभी दूसरी चीज ये है कि एनसीईआरटी के अलावा आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। भाई इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपको वो मिल जाएगा है ना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली कि आपको एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है। अब जब भी आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को सिर्फ रीड नहीं करोगे बल्कि उसको अच्छे से समझोगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। मान लो आपने एक चैप्टर शुरू किया और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा और आपको एक ऐसी लाइन दिखी जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे? आप दो चीजें कर सकते हो। या तो आप एक नई नोटबुक ले लो है ना, और उस नोटबुक में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो और आप ऐसे खुद के लिए एक अच्छा सा नोट्स बना लोगे है ना। या फिर अगर आप ऐसे बच्चे हो जो नोट्स बनाना ही चाहता और जिसको लगता है मैं भाई पूरे एग्जाम के पहले तक एक साल में 10 बार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। ये हाईलाइट करना क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो तो आपको तुरंत सबसे पहले वो हाइलाइटेड पॉइंट्स दिखे और आप उसको बार बार देखकर रिवाइज करते रहो। तो या तो आप अपने डिटेल में नोट्स बना रहे हो जहां पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हो नोटबुक में और उससे फिर आप आगे रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप हाईलाइट कर रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपको फर्दर रिवीजन में हेल्प कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है डायग्राम्स पर। तो भाई बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिलेंगे और डायग्राम्स पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्या आप इन डायग्राम्स को स्किप कर सकते हो, मिस कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना, उसकी लेबलिंग को समझना, अगर कोई प्रोसेस बताया जा रहा है तो उस प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा कि आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मान लो आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू किया और आप जो है एलिमेंट्री कनाल पढ़ रहे हो। अब एलिमेंट्री कनाल का जो पूरा एनाटॉमी है उसको एक डायग्राम में दिखाया गया है। आप उसको एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लो, उसको याद कर लो और फिर एनसीईआरटी को बंद करके एक बार वापस से जरूर से जो है उस डायग्राम को प्रैक्टिस करो। डायग्राम की प्रैक्टिस, उसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंटिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन। साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंट डेट्स पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अभी आप मेरे साथ अगर वीडियो देख रहे हो तो आप फटाफट से अगर पहला यूनिट ही ओपन कर लोगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो ऐसे हर यूनिट के स्टार्टिंग में बायोलॉजी में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट के में स्टार्टिंग में अर्न्स्ट मेयर के बारे में बताया गया है। तो उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, वो कब पैदा हुए थे, कब तक जिंदा थे, कितने साल तक जिंदा थे, उनका खुद का पढ़ाई कहाँ हुआ था और उनका कंट्रीब्यूशन जो है क्या था। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, उनकी पर्सनल लाइफ पर क्वेश्चन आना बहुत 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 रेयर है।
लेकिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर में कुछ साइंटिस्ट और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी पता लगेगा। आप ये इंपॉर्टेंट डेट स्किप नहीं कर सकते हो, तो जरूर से इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है? बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करो। अब आपने पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया, चलो मान लेते हैं पूरा एक चैप्टर खत्म करने के बाद आपके पास क्या क्या चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आपने खुद का नोट्स बना लिया है या फिर आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए। कई बार जब आप फर्दर रिवीजन करने जाते हो तो आपको लगता है कि ये नोट्स पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है और आप 1 पेजर नोट्स ढूंढते हो, है ना? तो एक चैप्टर खत्म करने के बाद या तो आप खुद से एक टेबल के फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में 1 पेजर बना लो, है ना? अब अगेन ये टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हो और फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हो। इससे क्या होगा, कभी भी आप ये पेज ओपन करोगे, ये टेबल ओपन करोगे, ये फ्लो चार्ट ओपन करोगे और 15 मिनट्स में पूरे चैप्टर का एक रिकैप करके क्विक रिवीजन कर लोगे। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप कम से कम 10 टाइम्स, है ना, थ्रू आउट द ईयर 10 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो पूरा एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है, सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 98 चैप्टर्स जो आपको रिवाइज करने हैं। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये माइंड मैप, है ना, या जो है टेबल या फ्लो चार्ट मेरे से ढूंढ रहे थे, मेरे से बोल रहे थे बनाने को, तो मैंने आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के माइंड मैप्स प्रिपेयर कर लिए हैं, जो कि आपको प्रॉपर बुक के फॉर्म में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो भाई ये A3 बड़े पोस्टर साइज के माइंड मैप्स हैं, है ना, जो क्लास 11th बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्लास 12th बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक पूरी बुक है। ये एक शीट के फॉर्म में होगी जिसको आप खोलकर पढ़ भी सकते हो बुक में, और इसको आप फाड़ कर टीयर करके पीछे इसके स्टिकर्स लगे हुए हैं उसको हटाकर और चिपका भी सकते हो वॉल पर, सो दैट आपकी जब भी वॉल पर नजर जाए तो आप उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लो, तो बार बार जाने जाने आप उसको रिवाइज करते रहोगे। ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर मैं आपको सैंपल दिखाऊं तो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको जो है पूरा माइंड मैप दिख रहा है ना। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन भी दिख रहा है, कैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, सिनैप्स क्या होता है, आई ईयर का डायग्राम, पूरा ब्रेन का डायग्राम, सब कुछ दिख रहा है। अब इस एक पेज से आप पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवाइज कर सकते हो, वो भी हार्डली 15 मिनट्स में। और ये आपको मैं फिर से बोलूंगी प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा कि इसको आप अपने सामने रखकर रिवाइज कर सको। कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो ये, या तो आप वन स्टॉप एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, हो सकता है आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड करी हुई है, वहां पर आप माइंड मैप सर्च करो आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप 6364321414 पे मैसेज करो और मैसेज करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और सैंपल्स मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, और फिर आप माइंड मैप्स ऑर्डर कर सकते हो। जरूर से इसको चेकआउट करो और जरूर से ऑर्डर करो अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट 720 आउट ऑफ 720 है नीट 2024 के अंदर। भाई अभी इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें 100% क्वेश्चंस जो आए हैं वो इन माइंड मैप्स में कवर्ड हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब मान लो आपने पढ़ ली एनसीईआरटी, क्या वहीं पर आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, आपको इसके आगे प्रैक्टिस जरूर से करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है? आप एक चैप्टर खत्म करोगे और पूरा उस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करके, उसके बाद मॉक टेस्ट देकर, और बहुत छोटे छोटे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे कि कहीं पर आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा है, एनसीईआरटी के पीछे भी कई बार ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उसको भी सॉल्व कर लो, वो भी आपका डाउट क्लियर करता है ना। उसके बाद आप उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कब से कब तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे? 2012 से 2023 जो इस बार अभी एग्जाम हुआ है, ये पूरे 11 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। 2012 से पहले का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज होकर अपडेट हुआ है और एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। उसके बाद क्या करोगे? पीवाईक्यू में बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करो और वापस से एनसीईआरटी आपने नोट्स खोलो या माइंड मैप लिया है तो उसको खोल लो और फिर से जो है देखो कि हाँ क्या आपने मिस्टेक्स करी हैं और उसको रिवाइज कर लो। एक बार ये पूरा रिवीजन हो गया तो लास्ट में आपको देना है एक मॉक टेस्ट। अब ये चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर का मॉक टेस्ट दे दो, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करो, है ना। इस मॉक टेस्ट को आपको इस तरीके से देना है कि आप टाइम बाउंड तरीके से टेस्ट दे पाओ। तो ऐसा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो जहां पर लिमिटेड टाइम में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जा रहे हैं,
जिससे आपको नेगेटिव मार्किंग का भी समझ में आएगा और कितना टाइम आपको लग रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये भी समझ आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको स्किप नहीं करना। अभी 1 साल है, आपको स्टार्टिंग से ही ये प्रैक्टिस बनाकर रखनी है। क्या प्रैक्टिस बनाकर रखनी है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की एक लाइन समझनी है, नोट्स बनाओ या फिर एनसीईआरटी के पॉइंट्स हाईलाइट करो, बार बार रिवाइज करो उसको, डायग्राम देखो, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन देखो, और लास्ट में जरूर एक 1 पेजर बना लो या फिर ऐसा माइंड मैप मेरे से ही ले लो जो आपको जरूर से, पक्का से 100% हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। और उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करके खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करो और उसको फिर से रिवाइज करते रहो। याद रखना, हमें एनसीईआरटी को 1 साल में 10 बार पढ़ने का टारगेट करना है। अगर आपने ये टारगेट कर लिया तो आप जरूर से 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे होगे नीट 2024 एग्जाम्स में। तो इसी टारगेट के साथ अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और सारे अपकमिंग सेशंस के, लाइव सेशंस के रिमाइंडर जरूर से सेट कर लो। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।